नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और कह सकते हैं रहस्यमयी यात्रा पर बात करेंगे, नर्मदा नदी और उनकी परिक्रमा। जी नमस्कार। नर्मदा मैया और उनकी परिक्रमा, बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स है, तो सोचा कि इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। हाँ, बिल्कुल करते हैं। और देखिए, शुरुआत ही कितनी अद्भुत मान्यता से होती है। कहते हैं कि गंगा जी में स्नान से पुण्य है, यमुना जी के आचमन से, पर नर्मदा जी के तो वो सिर्फ दर्शन से ही पुण्य मिल जाता है। हाँ, दर्शन मात्र से। ये अपने आप में ही नर्मदा जी के महत्व को दिखाता है। सही में। तो थोड़ा पहले नर्मदा जी के बारे में जान लेते हैं। कहाँ से निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं? जी, तो नर्मदा जी वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की मैकाल पहाड़ियों से निकलती हैं। अच्छा, अमरकंटक से। हाँ, और फिर करीब 1312 किलोमीटर बहती हुई गुजरात में भरूच के पास अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। 1300 किलोमीटर से ज्यादा। और ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 3 राज्यों से होकर गुजरती हैं। जी हाँ, 3 राज्यों को जीवन देती हैं और इन्हें सिर्फ नदी नहीं मानते, लोग इन्हें माँ मानते हैं, देवी का रूप। बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है, जीवंत देवी। और शायद इसी वजह से ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक हैं। और इसी देवी स्वरूप के कारण इनकी परिक्रमा का इतना महत्व है। हाँ, ये परिक्रमा, ये शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो ये परिक्रमा असल में है क्या, कैसे करते हैं? देखिए, नर्मदा परिक्रमा एक तरह की पदयात्रा है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक यात्रा। पदयात्रा मतलब पैदल? हाँ, मुख्यतः पैदल। भक्त जो हैं वो नर्मदा के उद्गम मतलब अमरकंटक से शुरू करते हैं। अच्छा। फिर नदी के एक किनारे, आमतौर पर दक्षिणी तट के साथ साथ चलते हैं। दक्षिणी तट, हाँ। हाँ, वहां से समुद्र तक जाते हैं जहां नदी सागर से मिलती है। फिर वहां से नाव वगैरह से नदी पार करके दूसरे किनारे यानी उत्तरी तट से होते हुए वापस अमरकंटक लौटते हैं। अरे वाह, मतलब पूरा एक चक्कर नदी के साथ साथ। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे परिक्रमा कहते हैं। ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक साधना है, एक तपस्या है। ये तो बहुत बहुत लंबी यात्रा लगती है। कितना वक्त और कितनी दूरी होती होगी ये? हाँ, लंबी तो है। पूरी परिक्रमा लगभग 3000 से 3300 किलोमीटर के बीच होती है। 3000 किलोमीटर पैदल? जी हाँ। और समय की बात करें तो शास्त्रों में तो उसका समय 3 साल 3 महीने और 13 दिन बताया गया है। अच्छा। हाँ, पर आजकल लोग अपनी क्षमता और समय के हिसाब से इसे 6 महीने से लेकर 1 साल में भी पूरा कर लेते हैं। पर हाँ, यह है बहुत कठिन। इसे आपने तपस्या कहा, तो मतलब कड़े नियम भी होते होंगे इसके? जी हाँ, बिल्कुल। तपस्या है तो नियम तो होंगे ही। परिक्रमावासी जो होते हैं वो अक्सर नंगे पांव चलते हैं। नंगे पांव? इतनी लंबी यात्रा? हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, भोजन भी या तो खुद बनाते हैं या फिर भिक्षा मांगकर खाते हैं। अच्छा, भिक्षा भी? जी, और भोजन बिल्कुल सात्विक। मांस, मदिरा, झूठ बोलना, गुस्सा करना, ये सब पूरी तरह से वर्जित होता है। एक और बड़ा नियम है कि नदी को कभी लांघना नहीं होता। पार करना हो तो नाव से ही करते हैं। ये तो सिर्फ शारीरिक नियम नहीं लगते, मतलब ये तो मन को साधने वाली बात हुई है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये बाहरी अनुशासन असल में वो अंदर के शुद्धि के लिए है। शहर का जीवन, भागदौड़, उससे बिल्कुल अलग। हाँ, खुद से जुड़ने का एक तरीका शायद। हाँ, हर स्थिति को, चाहे सुख हो या दुख, माँ नर्मदा का प्रसाद समझकर स्वीकार करना, यही तो है तपस्या। और इसका धार्मिक महत्व क्या है? आपने कहा ये अनूठी है, मतलब क्या भारत में और किसी नदी की ऐसे परिक्रमा नहीं होती? धार्मिक नजरिए से देखें तो नर्मदा जी को भगवान शिव की पुत्री माना जाता है। कहते हैं वो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए शांकरी कहलाती हैं। अच्छा, शिवपुत्री। जी, और ये भी मान्यता है कि नर्मदा के हर पत्थर में शिव का वास है। उन्हें नर्मदेश्वर या बाणलिंग कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने बाणलिंग के बारे में। हाँ, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध माने जाते हैं। और जहाँ तक परिक्रमा की बात है तो मेरी जानकारी में नर्मदा जी ही एकमात्र ऐसी नदी है भारत में जिनकी इस तरह पूरी परिक्रमा की जाती है। सच में? ये तो बहुत खास बात है। जी हाँ, मंदिरों की, पहाड़ों की परिक्रमा होती है, पर एक पूरी नदी की परिक्रमा, ये नर्मदा जी को अद्वितीय बनाता है। बिल्कुल। अच्छा, रास्ते में कौन सी मुख्य जगह पड़ती हैं इस यात्रा में? कई सारे महत्वपूर्ण तीर्थ हैं। शुरुआत अमरकंटक से होती है, जो खुद ही बड़ा तीर्थ है। हाँ, उद्गम स्थल। फिर मंडला आता है, जबलपुर के पास भेड़ाघाट के सुंदर नज़ारे हैं। होशंगाबाद, जिसे अब नर्मदापुरम कहते हैं। फिर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, बहुत बड़ा तीर्थ है। नेमावर, जिसे नदी का नाभि स्थल मानते हैं। नाभि स्थल? अच्छा। हाँ, फिर महेश्वर है, अहिल्याबाई की नगरी। और आखिर में गुजरात में भरूच के पास विमलेश्वर में संगम होता है सागर से।
वापसी का मार्ग भी बहुत सारे तीर्थों से होकर गुजरता है। हर पड़ाव की अपनी कहानी, अपना महत्व होगा। जी बिल्कुल। तो आखिर में ये परिक्रमा करने से लोगों को मिलता क्या है? क्या ये सिर्फ धार्मिक पुण्य कमाने का जरिया है? देखिए, पुण्य और आध्यात्मिक शांति तो है ही, वो तो मिलती ही है, पर अनुभव इससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे? ये यात्रा ना व्यक्ति के अहंकार को गला देती है। जब आप इतने महीनों तक प्रकृति के इतने करीब रहते हैं, रोज नए लोगों से मिलते हैं, उनकी सादगी देखते हैं, वो कैसे बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं। हाँ, ये तो है। तो वो जो मैं का भाव होता है ना, वो कमजोर पड़ जाता है। आप सीखते हैं संयम रखना, सहन करना, ईश्वर पर, प्रकृति पर आपकी निर्भरता बढ़ती है। मतलब ये सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं रह जाती, ये एक अंदर की यात्रा बन जाती है। बिल्कुल। खुद को जानने की, अपनी सीमाओं को समझने की और शायद उनसे पार जाने की यात्रा। सही कहा। यात्री घने जंगलों से गुजरते हैं, अलग अलग गांवों, कस्बों की संस्कृति देखते हैं, नर्मदा से जुड़ी कितनी ही लोक कथाएं सुनते हैं। ये अनुभव उन्हें भारत की आत्मा से जोड़ता है, सच में। तो ये सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा व्यक्तिगत, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव है जो जीवन बदल सकता है। वाह, प्रकृति और खुद के साथ जुड़ने का एक अनूठा तरीका। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर अगर देखें, नर्मदा परिक्रमा सिर्फ एक लंबी, कठिन पदयात्रा भर नहीं है। ये आस्था, तप, प्रकृति और खुद की खोज का एक अद्भुत संगम है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसी यात्रा जो शायद बाहर की दुनिया से ज्यादा इंसान की अंदर की दुनिया को बदल देती है। बहुत खूब कहा आपने। ये वाकई श्रद्धा और संकल्प की एक जीती जागती मिसाल है। जाते जाते बस एक विचार मन में कौंध रहा है। आज के इस दौर में जहां सब कुछ इतना तेज और सुविधाजनक है, वहां ऐसी कौन सी प्रेरणा है, कौन सी शक्ति है जो हजारों लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर बिना किसी आधुनिक तामझाम के हजारों किलोमीटर पैदल चलने और इतनी कठिन साधना करने के लिए प्रेरित करती है? सोचने वाली बात है ना? हाँ, ये सचमुच एक गहरा सवाल है, विचार करने लायक।